Okay, I'm writing several names on the whiteboard. First one is HTML, which is Hypertext Markup Language. I'm writing the full form of Hypertext Markup Language. ठीक है जी, हमारे पास है Hypertext Markup Language. Then we have CSS. CSS is Cascading Style Sheet. Then we have Bootstrap. Then we have JavaScript. ये चारों लैंग्वेज बेसिकली क्या है? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हाइल मेकिंग अ वेबसाइट. वेबसाइट क्या होती है? ऑनलाइन शॉप जो हम क्रिएट करते हैं. अब ये तीनों चारों लैंग्वेजेस चलती किस तरह है, इसको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके आप लोगों को बताता हूँ. फर्स्ट हमारे पास जो HTML है, HTML हमारे पास व्यू क्रिएट करती है, किसी भी चीज का व्यू. फॉर एग्जांपल व्यू के अंदर हमारे पास वो चीज जो हमें नजर आ रही है, ठीक है. किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक रेक्टेंगल बॉक्स हो सकता है, एक कलर्ड बॉक्स हो सकता है, या कोई भी एक वेबसाइट हो सकती है. तो जो चीज हमें नजर आ रही है वो हमारे पास व्यू होती है और वो HTML से क्रिएट हो जाती है. उस व्यू की जो स्टाइलिंग है वो हम CSS से करते हैं कि उसको कलर कौन सा होना चाहिए, उसके फॉन्ट्स बड़े होने चाहिए, नहीं उसकी साइजिंग क्या होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास है बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप हमारे पास क्या है? बूटस्ट्रैप हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए यूज होती है. स्टाइलिंग प्लस रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, स्टाइलिंग प्लस रिस्पॉन्सिवनेस. स्टाइलिंग इन द सेंस किस चीज की स्टाइलिंग? स्टाइलिंग हमारे पास व्यू की स्टाइलिंग. और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट क्रिएट की, मेरा लैपटॉप जो है वो 14 इंच का है और मैं उस वेबसाइट को प्रोजेक्टर पे व्यू करना चाह रहा हूँ, मैं उस वेबसाइट को 40 इंच LED पे व्यू करना चाह रहा हूँ, तो वो उसी हिसाब से प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए. मैं उसे मोबाइल पे व्यू करना चाह रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए. दैट्स द वर्किंग ऑफ बूटस्ट्रैप. Okay, then we have JavaScript. JavaScript is the logics. Logics, कोई भी logics build करने हो, we have the JavaScript. Okay, अब इसको और मजीद आसानी से समझते हैं. ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा. अब मजीद आसानी से कैसे समझते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को. मजीद आसानी से कैसे समझते हैं? कोई मुझे बताएगा ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? एनीवन? बॉडी स्केलेटन. ओके, दिस इज अ stick man, you can say. ये एक स्टिक मैन है, ठीक है. अच्छा जी, अब हमारे पास, मैं यहाँ पे आके मार्कर ले लेता हूँ A9. अब हमारे पास ये जो स्टिक मैन का व्यू है ये किसने क्रिएट किया? HTML ने क्रिएट किया. HTML का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? उसके बाद हमारे पास CSS है. जिस तरह की ड्रेसिंग ये करेगा, जो कपड़े ये पहनेगा, जो भी ड्रेसिंग ये करेगा, वो हमारे पास जो भी कलर कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारे पास कौन यूज करेगा, कौन क्रिएट करेगा? CSS क्रिएट करेगा. क्लियर? उसके बाद जिस भी साइज के ये कपड़े पहनेगा, साइजिंग, जिस भी साइज के ये कपड़े पहनेगा वो हमारे पास कौन क्रिएट करेगा? बूटस्ट्रैप. उसके बाद जो भी चीजें ये सोचेगा,
जो भी चीजें ये मेमोराइज करेगा, जो भी चीजें ये सोचेगा, वो हमारे पास किसका काम होगा? जावास्क्रिप्ट का। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई चीज जो समझ ना आई हो, यू कैन आस्क मी अगेन, ताकि मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूं। ठीक है, तो हमारे पास जो HTML है, HTML को हम इस कोर्स में करेंगे। ठीक है, वी विल बी कवरिंग HTML टैग्स किस तरह से होते हैं, व्यू किस तरह से होता है, सब कुछ, और बाकी लैंग्वेजेस उसके साथ अपेरेंटली चलती हैं। ठीक है, अच्छा जी, HTML अब किस तरह से, अब ऑफ कोर्स की बात है, हमें व्यू क्रिएट करना है। अब व्यू मैं कहाँ लिखूं, मैं कहाँ पे क्रिएट करूं, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, आई एम क्लोजिंग माई व्हाइट बोर्ड नाउ। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आके हम लोग सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड। VS कोड हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है और इसका आइकन ब्लू कलर का है। इस चीज को अपने माइंड में बिठा लेना, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन नहीं करना, वो पर्पल कलर का है, और ये हमारे पास जो है वो ब्लू जो कलर है विजुअल स्टूडियो का, दैट इज द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर HTML। ओके, सो जब आप उस पर क्लिक करोगे, यू विल मूव टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव द आइकन विच इज ब्लू। अब हम लोग यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वी कैन डाउनलोड देम। सो इफ यू हैव विंडोज, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन विंडोज और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है। मैक है तो मैक में भी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना है। और ये हमारे पास ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, Debian, Ubuntu, Red Hat, Linux, ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे भी हम लोग डाउनलोड करके इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह का दिखता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आके मैं अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आके न्यू विंडो मैंने ओपन कर दी। ठीक है, ये आप लोगों के सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। ये आप लोग देख सकते हो, इट्स अ ब्लैक स्क्रीन, और ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल बी गोइंग इन दिस फाइल, वी विल ओपन अ फोल्डर। फोल्डर ओपन करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया क्लास 1। क्लास 1 क्रिएट की एंड वी हैव सिलेक्टेड द फोल्डर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लास 1 आ गया। क्लास 1 के बाद हमारे पास ये स्पेस है, ये जो स्पेस है मेरे पास, ये मेरे पास फोल्डर का स्पेस है। ठीक है, फोल्डर के स्पेस के अंदर हम लोग जो है वो कोई भी फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्च बार है, दिस इज द एक्सटेंशंस बार। अगर कोई एक्सटेंशंस मुझे डाउनलोड करनी हो तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेसिक है, HTML कोड है, तो HTML कोड के ऊपर फिलहाल एज सच एक्सटेंशंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके क्लास 1 में आ गए। दिस इज द फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल, और यहाँ पे आके मैंने index.html की फाइल क्रिएट कर ली। index.html मीन्स कि इंडेक्स की फाइल मैंने क्यों क्रिएट की, क्योंकि इंडेक्स की फाइल इज कॉल्ड
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि इंडेक्स फाइल के क्या क्या नाम होते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन फाइल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज executable file. It is also called as home page. It is also called as landing page. ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के नाम हैं. ठीक है, ये फाइल्स, ये जो नाम है ये सब इसी फाइल के नाम है. मैं आप लोगों को HTML बहुत ही एडवांस वर्जन और बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो एक वेबसाइट कोड के ऊपर क्रिएट करने में. ठीक है, यहां तक कोई भी चीज आपको अगर क्लियर नहीं हुई, समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क मी अगेन. सर डिफरेंट फाइल बनाना जरूरी? बेटा डिफरेंट फाइल्स देखो, index.html की एक मैंने फाइल बना ली फोल्डर के अंदर, उसके बाद मैं दूसरा बनाऊंगा. ये बेसिकली मेरे पास पेजेस क्रिएट हो रहे हैं. aboutus.html, अब ये मेरे पास सेकंड पेज क्रिएट हो गया. अब यहाँ पे आगे मैं थर्ड पेज क्रिएट करना चाहूंगा तो contactus.html, दिस इज द थर्ड पेज. फिर इन पेजेस के ऊपर हम कोड्स करेंगे. इज इट क्लियर? सर हम इन पेजेस को कोई से भी उसमें नेम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पेजेस का हम कोई भी नाम रख सकते हैं और उसी पेज के नाम के हिसाब से हम उनको जो है वो नेविगेशन बार में कॉल करेंगे. इंडेक्स हमारे पास जो है वो ये नाम मैंने लिखे. इंडेक्स फाइल इज कॉल्ड एज मेन फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, होम फाइल एंड लैंडिंग पेज. ये हमारे पास मेन फाइल होती है और ये हमारे पास मेन पेज होता है. जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास जो पेज ओपन होता है वो यही पेज ओपन होता है. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? इंडेक्स HTML हमें खुद से टाइप करना होगा या फर्स्ट पेज वही ओपन होगा? देखो index.html जब हम क्लास 1 का फोल्डर लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली index.html ओपन हो जाएगा बिकॉज इट्स द मेन फाइल. Any more questions? ओके गुड, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. अब आप लोग अपने पीसीज में, लैपटॉप्स में जो भी है आप लोगों के पास VS कोड डाउनलोड करोगे. डाउनलोड करने के बाद फाइल्स क्रिएट करके देखोगे, फोल्डर्स क्रिएट करके देखोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग ग्रुप में जो है वो एक पिक्चर मुझे सेंड करोगे ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप लोग आगे बढ़ो. और आज का सेशन हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि ये